भारतीय इतिहास के सबसे महान एवं प्रतापी सम्राट महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में होता है। इनके पिता का नाम राणा उदयसेन था, जो कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे, और इनकी माता का नाम महारानी जयंताबाई जीवत कंवर था, जो कि पाली के सोनमरा के अखीराज की पुत्री थी। इस प्रकार से महाराणा प्रताप का मेवाड़ के सिसोदिया वंश में जन्म हुआ था। इसके पश्चात महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन जानेंगे। तो जैसा हम बता चुके हैं, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में होता है। उस समय कुंभलगढ़ का दुर्ग और राणा उदयसेन सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित थे, तो उन्होंने महाराणा प्रताप को उनके सामंत जोधपुर के राजा मालदेव राठौर के यहाँ भेज देते हैं। तो महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन वहीं पर व्यतीत होता है और युद्ध कला का ज्ञान भी वह वहीं से सीखते हैं। तत्पश्चात 28 फरवरी 1572 को राणा उदयसेन की गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है। तो उदयसेन की दूसरी रानी धीरबाई के पुत्र जगमाल को मेवाड़ का सम्राट घोषित किया जाता है, परंतु स्वयंवर के सामंत और अन्य सामंतों ने इसका विरोध किया। तो गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात कुंभलगढ़ के दुर्ग में भी विधि अनुसार उनका राज्याभिषेक किया जाता है। इसके बाद महाराणा प्रताप का पारिवारिक जीवन जानेंगे। तो महाराणा प्रताप की प्रमुख पत्नी अजबंदे पंबार थी, जिनसे अमरसिंह और भगवान दास पुत्र हुए थे, और महाराणा प्रताप की कुल 11 पत्नियां थीं, जिनसे 17 पुत्र हुए थे। इसके पश्चात महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो संधि प्रस्ताव अकबर ने भेजे थे, उनके बारे में जानेंगे। तो महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए मुगल सम्राट अकबर 4 राजदूतों को भेजता है। सबसे पहले 1572 को जलाल खां भेजता है। उसके बाद राजा मानसिंह, भगवान दास और नवरत्न में शामिल राजा टूडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप चारों को निराश कर देते हैं और किसी प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। तो इसके पश्चात हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी के दर्रे में होता है। इसमें मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप, हमीद खां सूरी जो कि अफगानी था, और ग्वालियर के रामशाह तोमर और उनके 3 पुत्र भाग लेते हैं। वहीं मुगलों की तरफ से आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में यह युद्ध मुगल सेना लड़ती है। तो इस युद्ध में इतिहासकार अब्दुल हमीद बदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ आया था, वह इस युद्ध का वर्णन करते हैं। तो इस युद्ध में बदायूनी लिखते हैं कि इस युद्ध में प्रथम आक्रमण मेवाड़ी सेना ने किया था और इतना भीषण था कि मुगल सेना को 16 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था। तत्पश्चात मुगल सेना हारने वाली थी। इसी समय अफवाह फैला दी जाती है कि अजमेर से अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहा है। तो मुगल सेना का उत्साह दोगुना हो जाता है और महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। तो मेवाड़ी अन्य सामंतों ने युद्धभूमि से बाहर जाने के लिए कहते हैं। तो महाराणा प्रताप युद्धभूमि से बाहर चले जाते हैं, और इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इसमें इतिहासकारों का मतभेद है। तो इसी प्रकार की क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करें।